अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूँ यशवीन जमाल। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक खबर बड़ी दिलचस्प किस्म की गर्दिश करती हुई देखी मैंने, कुछ लोगों को बात करते हुए देखा कि नवाज़ शरीफ जो है वो बरतानिया से सऊदीया मुंतकिल होने वाले हैं। और जो ख़बर की बुनियाद है वो ये है कि शायद मियाँ साहब जो है वो ये सऊदी जो शाही ख़ानदान है उसकी दावत पर करने जा रहे हैं, और सऊदी शाही ख़ानदान ने ये फ़ैसला किया है कि वो अपने महल का दरवाज़ा फिर से एक मरतबा नवाज़ शरीफ के लिए खोल दें, और उनको ये दावत दी गई है कि वो बरतानिया को छोड़ें और आकर सऊदी अरब में दोबारा से अगर मुकीम होना चाहते हैं तो वो ऐसा कर लें। और ख़बरें ये हैं कि नवाज़ शरीफ इसे कंसिडर कर रहे हैं। अब इस खबर के अंदर कितनी सदाकत है इस पर तो मैं आपसे डेफिनेटली बात करूंगी आज की इस वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले एक बैकग्राउंड सेट करने की भी ज़रूरत है, और आपकी जो याददाश्त है उसको भी अगर थोड़ा सा रिफ़्रेश करूँ उस मेमोरी को कि जो ताल्लुक़ है नवाज़ शरीफ का और सऊदी अरेबिया की जो रॉयल फैमिली है, जो शाही ख़ानदान है, उनका वो क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका माजी क्या है। तो फिर उसके बाद ये जो बात है, ये जो खबर है, ये समझने में कुछ आसानी हो जाएगी हमें। 12 अक्टूबर 1999 पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ के इक़्तिदार का बोरिया बिस्तर गोल किया और ख़ुद इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए। अब जब मार्शल लॉ का दौर है, नवाज़ शरीफ से इक़्तिदार ले लिया गया, तो उसके बाद हमने देखा कि नवाज़ शरीफ को बहुत सारे मुकदमात का पाकिस्तान में सामना करना पड़ा। हेलीकॉप्टर केस, एहतसाब अदालत ने 22 जुलाई 2000 को में जो है वो नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाई, और सज़ा 14 साल की कैद, 2 करोड़ का जुर्माना और 21 साल तक नवाज़ शरीफ सियासत नहीं करेंगे पाकिस्तान में, इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये जो है वो सज़ा सुनाई गई उस वक्त हेलीकॉप्टर केस में। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंसदाद दहशतगर्दी के जज रहमत हुसैन जाफरी ने 6 अप्रैल 2000 को जो फैसला सुनाया जो तैयारा साजिश केस है उसके अंदर, उसमें ये कहा गया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ समेत 198 अफराद की जानों को जो है वो ख़तरे में डालने की वजह से नवाज़ शरीफ को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो बेसिकली उनको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसका सेंटेंस भी हमने देखा कि मिला तैयारा साजिश केस में। और लेटर ऑन जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसने जायदाद जब्त करने का फैसला दिया, और 55,500 अमरीकी डॉलर जुर्माना भी नवाज़ शरीफ पर आयद किया। अब ये जो सारा सिनारियो है, नवाज़ शरीफ जो है वो एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, एक मुश्किल सिचुएशन में थे। पाकिस्तान के अंदर आमरीत का दौर था, और जो इल्ज़ामात नवाज़ शरीफ पर थे उसमें अगवा, उसमें तैयारा हाईजैकिंग, उसके अंदर ये जो इस तरह की चीज़ें जो उनके इर्द गिर्द बिल्ड की गई, जिसमें लोगों की जानों को ख़तरे में डालने का मामला, जिसमें ये सारे इल्ज़ामात जो हैं वो नवाज़ शरीफ पर लगाए गए, और फिर सज़ा ये कि उम्र कैद की सज़ा जो है वो नवाज़ शरीफ काटना शुरू हो गए थे, और उम्र कैद का जो सेंटेंस था उसका उनको सामना था। उस वक्त नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त पर जो शाही ख़ानदान में उस वक्त शहज़ादा अब्दुल्ला थे, उन्होंने इंटरफेयर किया पाकिस्तान में आकर ऑन बिहाफ ऑफ नवाज़ शरीफ के नवाज़ शरीफ को उस सारी सूरत हाल में किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो दिलवाया जा सके, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ से बात की और उनसे मुज़ाकरात किए, और उनको कहा कि कंडीशनल तौर के ऊपर ही सही, लेकिन नवाज़ शरीफ को जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने दिया जाए, उनको सऊदी अरब मुंतकिल होने दिया जाए, और इन रिटर्न जो है वो ये होगा कि नवाज़ शरीफ 10 साल तक पाकिस्तान में सियासत नहीं करेंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए भी उस वक्त शहज़ादा अब्दुल्ला को इनकार करना मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से ये मुआहिदा हुआ नवाज़ शरीफ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान, और मियाँ साहब ने इस बात से एग्री किया कि अगर उनको पाकिस्तान से जाने दिया जाएगा तो वो 10 साल के लिए पाकिस्तान में सियासत नहीं करेंगे और पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। जिस रोज़ ये मुआहिदा हुआ उसी रोज़ शाम को सऊदी शाही ख़ानदान का जो खुसूसी तैयारा है वो पाकिस्तान आता है, और नवाज़ शरीफ समेत उनके ख़ानदान के 18 और अफराद जो हैं उन्हें साथ लेकर सऊदी अरब चला जाता है, जिसमें मियाँ साहब की एहलिया जो कि इस वक्त हयात नहीं है, बेगम कुलसूम नवाज़ शामिल थी, उनके 3 बच्चे, उनके वालिदैन और उनके भाई शामिल थे, और ये सारी फैमिली जो है सऊदी अरब जाकर मुंतकिल हो जाती है। अच्छा, जो सऊदी फैमिली का या प्रिंस अब्दुल्ला का जो उस टाइम का एक फेवर था नवाज़ शरीफ को, वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि सऊदी अरब ले जाने के बाद भी वो आउट ऑफ द वे
गए नवाज शरीफ को फैसिलिटेट करने के लिए, उस फैमिली को वहाँ पर सेटल करने के लिए फैमिली के क़याम के लिए, नवाज शरीफ के क़याम के लिए वहाँ पर सरूर पैलेस उनको दिया जाता है। स्टील मिल के क़याम के लिए मुफ्त ज़मीन वहाँ पर प्रोवाइड की गई। और फिर हमने देखा कि इन टाइम नवाज शरीफ ने सऊदी अरब में सबसे बड़ी जो वहाँ की स्टील मिल है वो नवाज शरीफ ने लगाई, और महीनों के अंदर मियाँ साहब जो हैं वो अरबपति लोगों में शुमार होने लगे। बरतानिया में कारोबार के आगाज़ के लिए सरमाया भी उस वक्त जो है वो प्रिंस अब्दुल्ला ने प्रोवाइड किया। और फिर नवाज शरीफ ने सऊदी अरब में रहते हुए टेलीफोन, इंटरनेट और ये जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करते हुए बरतानिया में प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू किया, जिसमें मियाँ साहब फ़ोन पर या इंटरनेट के थ्रू डील किया करते थे। रकम जो है वो सऊदी अरब से मुंतकिल की जाती थी, प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती थी, फिर उसको रेनोवेट करके, रीडू करके, उसको रिपेयर करके उसको फिर से फ़रोख्त कर दिया जाता था। और ये वो बिज़नेस है, ये भी बताते चलूँ यहाँ पर रिकॉर्ड के लिए, कि जो लेटर ऑन फिर हसन नवाज़ ने टेक ओवर किया और वो उसको लुक आफ्टर करते हैं। ये सारा मामला जो है वो प्रिंस अब्दुल्ला की सरपरस्ती में, जो उनकी सपोर्ट के साथ नवाज शरीफ ने ख़ुद को, अपने बच्चों को सेटल किया, अपना कारोबार सेटल किया। और फिर हमने देखा कि 2005 में जो उस वक्त के बादशाह थे शाह फहद, उनका इंतकाल होता है और प्रिंस अब्दुल्ला जो हैं वो अब बादशाह हैं सऊदी अरब के। वो जो सिचुएशन है वो फर्दर फेवरेबल हो गई नवाज शरीफ के लिए। और 2007 में जब NRO का मामला हुआ तो उस वक्त शाह अब्दुल्ला ने इंटरफेयर किया और नवाज शरीफ के वतन वापसी का जो मामला है उसके लिए रास्ता हमवार किया। और जनरल मुशर्रफ को ये बात बड़ी वजाहत के साथ कही गई कि अगर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में होंगी तो नवाज शरीफ भी पाकिस्तान में होंगे, और परवेज़ मुशर्रफ के पास कोई चॉइस नहीं बची। बट जो हमने देखा कि हिस्टोरिकली हुआ कि फिर उनको आने देना पड़ा नवाज शरीफ को पाकिस्तान। और इस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर नवाज शरीफ की हमने देखा कि फिर से एंट्री भी सऊदी शाही ख़ानदान की सपोर्ट की वजह से हुई। एंड लेटर ऑन 2013 में नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के फिर से वज़ीर आज़म भी बन गए। और उस वक्त दो बड़े इस्लामी ममालिक, अहम बड़े इस्लामी ममालिक ऐसे थे कि जिनका इक़्तिदार दो दोस्तों के पास था, और दोस्ती भी इस किस्म की कि जहाँ पर नवाज शरीफ की तरफ अगर बात करें तो पलड़ा जो है वो दूसरी तरफ बहुत भारी था, और बहुत सारे एहसानात, बहुत सारी सपोर्ट सऊदी शाही ख़ानदान की और शाह अब्दुल्ला की मियाँ साहब के साथ रही। लेकिन देन हमने लेटर ऑन ये देखा कि 2015 में शाह अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। शाह सलमान जो है वो शाही ख़ानदान जो है वो उनके पास चला गया, इक़्तिदार उनके पास चला गया, वो बादशाह बन गए सऊदी अरब के। लेकिन शाही ख़ानदान की भी और शाह सलमान की भी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि नवाज शरीफ जो है वो कभी भी जो शाही ख़ानदान के एहसानात हैं मियाँ साहब के ऊपर, उनके ख़ानदान के ऊपर, उनको भुला नहीं सकते। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ फरवरी 2015 में जो है वो शाह सलमान और उस वक्त के जो सऊदी वज़ीर दिफा थे, उन्होंने नवाज शरीफ से ये दरख्वास्त की कि यमन में हूती बागियों के ख़िलाफ़ जो मामला है उसमें लड़ने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसका ताउन अगर मिल सके, और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो वहाँ पर आकर लड़े। नवाज शरीफ की अगर पर्सनल अप्रोच की अगर हम बात करें, क्योंकि उस टाइम पे हमने भी बहुत उस वक्त तनकीद की थी कि किस तरीके से कितना बड़ा डिसीजन जो है वो खुद पर्सनली ले सकते हैं, नवाज शरीफ ने ज़ाती तौर पर इस बात के लिए हामी भर ली थी सऊदी शाही ख़ानदान से कि वो ये ताउन करने को तैयार है। बट लेटर ऑन जब ये मामला ओपन फॉर डिबेट हुआ, पार्लियामेंट के अंदर जाके खुला, फ़ौजी क़यादत तक पहुँचा, तो नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ था उसकी हिमायत नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर। मियाँ साहब को फिर अल्टीमेटली सऊदी शाही ख़ानदान को इस बात के लिए इनकार करना पड़ा। और ये एक ऐसा मसला था जो कि सऊदी शाही ख़ानदान की बड़ी सीरियस किस्म की नाराज़गी का बाइस बना नवाज शरीफ के लिए। और अभी ये नाराज़गी और ये जो एक पर्सनल जो रिलेशनशिप था वो अभी किसी किस्म की अप एंड डाउन का शिकार था, और बहुत अच्छा नहीं जा रहा था कि नवाज शरीफ ने एक और ऐसी गलती कर दी जो कि शाही ख़ानदान टिल डेट भुला नहीं सका है, और वो है कतर वाला मामला। और कतर और सऊदीया की जो आपस की रिफ्ट थी, कतर के ऊपर पाबंदियां लगाई सऊदी अरब ने 5 जून 2017 को, और 5 जून 2017 को लगने वाली इन पाबंदियों के ख़िलाफ़, सऊदी अरब के ख़िलाफ़ और कतर के हक़ में नवाज शरीफ खुल के खड़े हो गए। अब बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवाल भी है कि नवाज शरीफ ने उस वक्त क्या सोचा
کہ قطر کی حمایت کی اور اتنا اوپنلی سعودی عرب کے خلاف وہ سامنے آ گئے، کیونکہ جو اس وقت کے قطری شہزادے ہیں حماد بن جاسم، وہ لاہور بھی آئے، انہوں نے نواز شریف سے ملاقات بھی کی، تو یہ بڑا ایک اوپن ایکٹ آف ڈیفائنس تھا اگینسٹ سعودی عربیہ. لیکن جو جاننے والے ہیں اور جو انفارمیشن رکھتے ہیں، دے نو کہ نواز شریف کا اس کے پیچھے بھی ایک پرسنل موٹیو تھا، اور موٹیو یہ ہے کہ نواز شریف کے بچوں کا اب بزنس انٹرسٹ ہے قطر کے اندر، اور اس بزنس انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قطر کی کھل کر حمایت کی اس وقت نواز شریف نے. اور یہ ایک ایسا معاملہ بنا جو کہ آج تک سعودی جو شاہی خاندان ہے ان کے دل میں یہ بات ہے، اور وہ کسی بھی صورت اس معاملے کو بھلا نہیں رہے ہیں، بھلا نہیں سکتے ہیں. سو مچ سو کہ نواز شریف نے جو عمرے کی کچھ عرصہ پہلے خواہش کا اظہار کیا، تو اس کو بھی بڑا اچھے طریقے سے اور بڑے مثبت طریقے سے رسپونڈ نہیں کیا سعودی عرب کا جو شاہی خاندان ہے، جو حکومت ہے وہاں پر ان کی جانب سے. نواز شریف کی سزاؤں کا معاملہ زیر عتاب ہیں بہت عرصے سے نواز شریف، یہاں پر ان کے اوپر مختلف کیسز ہیں، مختلف کیسز میں مختلف سنگین سزائیں ان کو سنائی جا چکی ہیں. نواز شریف کی اپنی صحت کا معاملہ، ان کی صحت اچھی نہیں ہے، اینڈ ابھی ریسنٹلی بیگم شمیم اختر نواز شریف کی والدہ کا انتقال، اور انتقال کے معاملے کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ سعودی شاہی خاندان نے جو خاموشی ہے وہ نہیں توڑی. نواز شریف سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا، کسی قسم کی تعزیت میاں صاحب تک نہیں پہنچائی گئی ان کی جانب سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھنے کے بعد مزید مجھے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو بھی رومر ہے جہاں سے بھی اوریجنیٹ کر رہا ہے کہ نواز شریف سعودی عرب اس لیے منتقل ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں کیونکہ سعودی شاہی خاندان نے انہیں دعوت دی ہے، میرا خیال ہے کہ اس بات کو یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ سعودی شاہی خاندان apparently is in no mood to have any kind of relationship with نواز شریف. اور نواز شریف کا سعودی عرب میں ماضی کی کسی طرح کی سیناریو کے اندر منتقل ہو جانا تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ہی آؤٹ آف کویسچن ہے، بالکل بھی آن دا کارڈز نہیں ہے. تو یہ جو خبریں ہیں تھوڑا سا میں نے سوچا کہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. آج کے جو ریلیشن شپ تھا وہ کیا تھا، اور اس وقت وہ ریلیشن شپ نواز شریف کی اپنی کچھ پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے کس پوائنٹ پر ہے، کس نہج پر ہے. تو یہ جو باتیں ہیں کہ میاں صاحب وہاں منتقل ہو سکتے ہیں، ان کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. مجھے آج کی اس ویڈیو سے بس یہ کچھ مجھے اجازت دیجیے گا. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا ہمارے چینل کو. اللہ حافظ.